अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बगावत होने वाली है? बैरिस्टर ओवैसी ने गद्दारों को साफ साफ खबरदार कर दिया। मजलिस की जीत से शिंदे क्यों डर गए? महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल। मौलाना अरशद मदनी का कांग्रेस पर तारीखी हमला। आज़ादी के बाद कांग्रेस की वो गलती जिसने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। जमीयतुल उलमा हिंद का सनसनीखेज इंकिशाफ। नाज़रीन, इस वीडियो में हम कुछ अहम खबरों से आप लोगों को आगाह करेंगे। आप सभी देखने वालों से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आज 17 जनवरी 2026 है। दोस्तों, पहली खबर है हैदराबाद से। रुकन पार्लियामेंट और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि महाराष्ट्र में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इत्तेहाद करना है या नहीं, इसका फैसला पार्टी करेगी। उन्होंने कारपोरेटरों को खबरदार करते हुए कहा कि कोई भी कौंसलर ये फैसला खुद से नहीं कर सकता, ऐसा करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ओवैसी ने कहा कि अगर हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई तो अवाम उन्हें जोरदार तमाचा मारेगी। बिहार में भी हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई थी, वहां अवाम ने उन्हें तमाचा मारा था। ओवैसी ने मजीद कहा कि अगर कोई हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे कारपोरेटर हमारी ही पार्टी के टिकट पर मुंतखब होकर आए हैं और वो कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बीएमसी में हमारे 8 कारपोरेटर जीत कर आए हैं। ओवैसी ने कारपोरेटरों से अपील की कि वो पार्टी से मशवरा किए बगैर खुद से कोई फैसला न करे। नाजरीन, वहीं दूसरी खबर आपको बताते चले, महाराष्ट्र में हाल ही में होने वाले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात जनवरी 2026 के नताइज सामने आ चुके हैं। इस बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने रियासत में अपनी अब तक की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। मजलिस ने कुल 126 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है, जो कि गुज़िश्ता इंतखाबात 56 नशिस्तों के मुकाबले में एक बड़ी छलांग है। छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद में 33 सीटें हासिल की है, दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं मालेगांव में 21, नांदेड़ में 15, अमरावती में 12, धुलिया में 10, मुंबई बीएमसी में 8, सोलापुर में 8, नागपुर में 6, थाने में 5, अकोला में 3। इसके अलावा अहमदनगर, जालना, परभनी और चंदरपुर में भी मजलिस ने चंद नशिस्तें हासिल की है। पार्टी का दावा है कि इस बार हिंदू और दलित उम्मीदवारों ने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर कामयाबी हासिल की है। नाज़रीन, आपको बताएं कि महाराष्ट्र की 29 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों में मजमूई तौर पर बीजेपी और उसके इत्तेहादियों यानी महायुति का गलबा रहा। भारतीय जनता पार्टी मजमूई तौर पर 1425 से जायद नशिस्त जीत कर सबसे बड़ी पार्टी बनी। मुंबई बीएमसी में बीजेपी ने 89 नशिस्तें हासिल की। शिवसेना एकनाथ शिंदे तकरीबन 399 नशिस्तें हासिल की। कांग्रेस रियासत भर में 324 नशिस्तें जीतने में कामयाब रही, ताहम मुंबई में सिर्फ 24 नशिस्तों तक महदूद रही। शिवसेना यानी यूबीटी उद्धव ठाकरे तकरीबन 155 नशिस्तें मिली। मुंबई में उन्होंने 65 नशिस्तें जीती मगर इक़्तिदार खो दिया। एनसीपी यानी अजीत पवार तकरीबन 167 नशिस्तें जीती। एमएनएस यानी राज ठाकरे की पार्टी को रियासत भर में सिर्फ 13 नशिस्तें मिल सकी। इन नताइज से वाज़ेह होता है कि जहां बीजेपी ने शहरी इलाकों में अपनी गिरफ्त मजबूत की है, वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मराठवाड़ा और खानदेश के साथ साथ मुंबई में भी अपनी ताकत में इजाफा किया है और कई जगहों पर वो किंग मेकर के किरदार में आ सकती है। एक और खबर से आप लोगों को आगाह करते हैं। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे का चौंका देने वाला बयान। महाराष्ट्र के सियासी हलकों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। रियासत के नायब वजीर आला यानी डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जमात यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ महाज खोलते हुए इसे मुल्क की सलामती के लिए एक संगीन खतरा करार दे दिया है। 100 से जायद उम्मीदवारों की जीत पर तशवीश। एकनाथ शिंदे ने हालिया बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर तबसरा करते हुए कहा कि रियासत की 29 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 125 से जायद उम्मीदवारों का कामयाब होना एक खतरनाक इशारा है। नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने दो टोक अल्फाज में कहा कि इस जमात का बढ़ता हुआ असर और रसूख मुल्क के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस सूरत हाल पर संजीदगी
से गौर व फिक्र किया जाए। ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब BMC इंतखाबात 2026 के नताइज ने रियासत का सियासी नक्शा बदल कर रख दिया है। एकनाथ शिंदे के इस बयान ने सियासी मैदान में खलबली मचा दी है। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दोस्तों, हमारा 1499 रुपये वाला जो उम्रे का पैकेज चल रहा है, हर घर तक, हर बहन बेटी तक नकाब और हिजाब को पहुंचाना है। बहुत कम वक्त रह गया है और एक बेहतरीन मौका है। जल्दी से ऑर्डर कीजिए। 1499 रुपये में आपको बुर्का मिलेगा, एक रुपट्टा मिलेगा, नकाब, हाथों के ग्लव्स, पैरों के मोज़े, ऑल इंडिया होम डिलीवरी फ्री। आप अपने घर बैठे कहीं भी इसको मंगवा सकते हैं। और बड़ी ख़ास बात ये रहेगी कि जो भी इस हमारे 1499 रुपये के उम्रे को, इसमें ख़ास बात ये रहेगी कि जो भी 1499 रुपये का ये बुर्का ख़रीदेगा उसके नाम की पर्ची बनाकर एक बॉक्स में डाली जाएगी और इंशाअल्लाह ताला उस पर्ची वाले बॉक्स को बहुत जल्द ईद से पहले हम खोलेंगे। कुरानदाजी होगी, उसमें से 3 पर्चियों को निकाला जाएगा। उसमें से जिनके भी उन पर्चियों में 3 पर्चियों में नाम होंगे उनको इंशाअल्लाह ताला हम बिल्कुल फ्री उम्रा कराएंगे। हमारा इंशाअल्लाह आपसे वादा रहा। आप जल्दी से हमारे इस 1200 के टारगेट को पूरा कर दीजिए। अभी तकरीबन 300 या 400 के आसपास ये टारगेट हुआ है, जल्दी से इसको पूरा करा दीजिए। अभी तक तकरीबन 400 के आसपास हमारा ये टारगेट पहुंचा है, जल्दी से इसको पूरा करा दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और अभी जल्दी से ऑर्डर कीजिए। हम जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखा रहे हैं, आप इस नंबर पर राब्ता कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना ऑर्डर बुक करें। शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। मौलाना अरशद मदनी का एक अहम बयान आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे पास ये बयान तहरीरी तौर पर है, स्क्रीन पर आप देखिए, जमीयत की तरफ से इसको जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है, महात्मा गांधी के कत्ल के बाद अगर फ़िरका परस्ती के सर को सख्ती से कुचल दिया जाता तो मुल्क तबाह होने से बच जाता। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने अपने दौरे इक़्तिदार में मजहब की बुनियाद पर नफ़रत की सियासत पर जो लचकदार पॉलिसी इख्तियार की, उसने मुल्क और आइन दोनों को सख्त नुकसान पहुंचाया। आज जिस तरह आइन और जमहूरी कदरों को मिटाया जा रहा है, इसका तसव्वुर हमारे कायदीन ने भी न किया होगा। जिन खतूत पर आज़ाद हिंदुस्तान के आइन की बुनियाद रखी गई, अगर उन पर आइन को भी पूरी ईमानदारी के साथ नाफिज कर दिया जाता तो आज हमें ये दिन न देखने पड़ते। तारीख़ी तौर पर यह एक अफसोसनाक सच है कि कांग्रेस के कायदीन ने न जाने किस खौफ से रोज़ अव्वल से मजहब की बुनियाद पर नफ़रत की सियासत की मुखालिफत पर एक लचकदार पॉलिसी इख्तियार की। फ़िरका परस्त क़ुव्वतों के साथ नरमी बरती गई। आइन व कानून के मुताबिक उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई से गुरेज किया गया, जिसके नतीजे में फ़िरका परस्त ताकतों को खूब फलने और फूलने का मौका मिला। महात्मा गांधी के कत्ल के पीछे फ़िरका परस्त ताकतों का हाथ था। अगर उसी वक्त फ़िरका परस्ती के सर को कुचल दिया जाता तो मुल्क को तबाह होने से बचाया जा सकता था। तकसीम के बाद मुल्क भर में जब मुस्लिम कुछ फसादात शुरू हुए तो उन्हें रोकने के लिए महात्मा गांधी ने बरत रखा। फ़िरका परस्त ताकतों, यहाँ तक कि कांग्रेस में मौजूद बाज़ बड़े लीडरों को यह बात अच्छी नहीं लगी और उनके खिलाफ हो गए। बिलाखिर उन्हें कत्ल कर दिया गया। हमारी नज़र में महात्मा गांधी जैसी अजीम शख्सियत का कत्ल मुल्क के सेकुलरिज्म का कत्ल था, मगर अफसोस उस वक्त कांग्रेस की क़यादत को जो करना चाहिए था वो उसने नहीं किया। जमीयत उल हिंद की क़यादत मुसलसल कांग्रेस की क़यादत से मुतालबा कर रही थी कि फ़िरका परस्ती के इस जुनून को रोकने, मगर अफसोस इस मुतालबे पर संजीदगी के साथ तवज्जो नहीं दी गई, जिससे फ़िरका परस्ती को शह मिल गई। मौलाना अरशद मदनी साहब ने मजीद कहा कि आज की नस्ल इस तारीख से भी लाइल्म है कि आज़ादी से कबल ही जमीयत उल हिंद के अकाबिरीन ने कांग्रेस लीडरों से एक तहरीरी वादा ले लिया था कि आज़ादी के बाद मुल्क का आइन सेकुलर होगा, जिसमें तमाम मजहबी अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल होगी। लेकिन आज़ादी के बाद जब मुल्क तकसीम हुआ तो कांग्रेस लीडरों का भी एक बड़ा हल्का इन दूसरे लीडरों के इस मुतालबे में शरीक हो गया कि अब जबकि मुसलमानों के लिए मजहब के नाम पर एक नया मुल्क बन चुका है, हमारे मुल्क का आइन सेकुलर नहीं होना चाहिए। इस मौके पर जमीयत उल हिंद की क़यादत कांग्रेस लीडरों का हाथ पकड़ कर बैठ गई और उनसे कहा कि अगर मुल्क तकसीम हुआ है तो उसके मुसव्वदे पर हमने नहीं, आपने दस्तखत किए हैं, इसलिए आप अपना वादा पूरा करें। चुनांचे एक सेकुलर आइन तैयार हुआ, लेकिन फ़िरका परस्ती की जड़ें अंदर
اندر ہی اندر گہری ہوتی گئی۔ جمعیت علماء ہند کے مسلسل اصرار کے بعد بھی اس پر نکیل نہیں ڈالی گئی، جبکہ اس وقت مرکز اور تمام صوبوں میں کانگریس کی ہی حکومت تھی۔ اگر وہ چاہتی تو اس کے خلاف سخت قانون سازی کر سکتی تھی، مگر اس نے جو لچکدار پالیسی اختیار کی تھی اس کے نتیجے میں فرقہ پرست طاقتیں اور طاقتور ہوتی گئی۔ کانگریس نے فرقہ پرستی کے خلاف اب جو سخت موقف اختیار کیا ہے، اگر اب سے 77 سال قبل ایسا موقف اختیار کرتی تو اقتدار سے بے دخل نہیں ہوئی ہوتی اور ملک تباہی کے دہانے تک نہ پہنچا ہوتا۔ یہ مولانا ارشد مدنی صاحب کا بیان ہے کانگریس کے حکومت کے تعلق سے، کانگریس کے اقتدار کے تعلق سے، ملک کے حالات کے تعلق سے، جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ناظرین، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔